बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए फॉलोइंग एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन को एक दफ़ा से दोबारा लिख लेना है और फैक्टराइजेशन का मेथड आपको अच्छी तरह से आता है बिकॉज मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिटेल में इसको समझाया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाकर आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए और वो सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, हमने लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 9 4 36 हो जाएगा। ये होगा 36x² y²। अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आए, प्लस या माइनस करवाएं तो ये मिडल वाला यानी कि 12 आए। तो हमारे पास ये कौन से 2 डिजिट्स होंगे, ये हमारे पास होंगे 6 होंगे। -6xy माइनस 6xy। अब माइनस माइनस क्यों रखा है मैंने जी, ये इससे रखा है क्योंकि जो फर्स्ट में साइन होगा साइन फर्स्ट में वही साइन आएगा, सेकंड में साइन आपने अकॉर्डिंगली रखना है। यहाँ पर माइनस था, अब आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें यहाँ पर किसी चीज़ को प्लस करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमने माइनस का साइन लगाया। जब माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट्स मीन के 6 + 6 हो जाएंगे हमारे पास 12 एंड 6 6 36। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते होते हैं। तो फर्स्ट 2 में से हमारे पास 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3y। ठीक है, अब कॉमन आएगा जी -3y, अंदर क्या हमारे पास कॉमन आएगा जी 2x माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 3 9 साथ में y, और यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 2 2 4 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है जी, हमने 2x माइनस 3 कॉमन ले लेना है इसमें से, और फिर हमारे पास अंदर क्या बचेगा, वही बचेगा 2x माइनस 3y। तो अब जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से स्क्वायर होगा 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर। अब हमें उन्होंने कहा है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत तरफ हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जब बहुत तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, तो जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास प्लस माइनस 2x माइनस 3y, ये सिंपली जो है हमारे पास इसका आंसर होगा, यानी कि ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 x² -1 + 1/4x², इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेना है। अब आप देखिए, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम पहले भी ऐसा करते आ रहे हैं, अब भी ऐसा ही करेंगे। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। अब बात यह है कि इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, तो इसके फैक्टर बनाने का ये तरीका है कि आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर है, माइनस लगाएं 1 प्लस, अब देखिए 2 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 4 है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चला कि हमने इसको स्क्वायर का बनाना है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन देखा तो हमारे माइंड ने फ़ौरन क्लिक किया कि देखें ये तो 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और साथ में x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा। ये बात आपने इस तरह से याद रखनी है कि जब हमारे पास स्टार्टिंग में x का स्क्वायर हो और लास्ट टर्म भी उसकी स्क्वायर वाली बन जाए, तो हमने उसका साइन जो है दरमियान वाला देख के रखना। तो जैसे यहाँ पर माइनस का साइन है, तो अब हमने जो अपना फॉर्मूला लगाना है वो लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब हमने यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आइए अप्लाई करते हैं। x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का है। अब b वाले को सोल्व करते हैं, प्लस 1/2x होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे b की वैल्यू। अब आप देखें कि जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने ये नहीं घबराना कि 1 कहाँ चला गया, 1 इधर ही है, बिल्कुल इधर ही है, 1 कहीं नहीं गया।
2x को जब हम x को हम x के साथ काटेंगे, 2 को 2 के साथ काटेंगे, हमारे पास पीछे क्या बचेगा -1। तो यही इक्वेशन दोबारा बन गई। इस तरह से हम मैथ्स के रूल्स में इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन को हम एक तरीके से छोड़ कर दूसरे तरीके के अंदर जो है उसको ओपन कर लें तो फिर हमारे पास वही पीछे वाली इक्वेशन बन जाए, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमने इसी तरह से किया। अब ये देखें, ये x का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, +1 और 2x, इसमें a है और इसमें b है, तो हमने किस तरह फॉर्मूला क्लोज करना होता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो a करते हैं, a है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास, b है जी 1/2x, साइन कौन सा आना है, माइनस का होल का स्क्वायर। अब हमें इसका चाहिए स्क्वायर रूट, तो हमने कैसे करना है, हमने इसकी बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। बोथ साइड कौन सी, एक साइड इसकी क्वेश्चन वाली और एक साइड इसकी आंसर वाली। अब हम क्या करेंगे जी, इसकी बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, +- x - 1/2x, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 3, 1/16x स्क्वायर -1/12xy + 1/36y स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारा अपने पार्ट 2 की तरह बिल्कुल सेम है। आपने कैसे सोल्व करना है जी, आपने देखना है कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर बन रहा है, लास्ट वाले का भी स्क्वायर बन रहा है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो अब हमने इन दोनों का स्क्वायर बना लेना है। x - 1/12xy, इसको ऐसे ही लिख लें एक दफ़ा, +1 किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 6 का, साथ में y का स्क्वायर। अब जब इस तरह से फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमारे पास स्क्वायर बन जाता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए बी होल का स्क्वायर का, साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि हम यहाँ पर देख लें साइन कौन सा लगाना है। साइन देखें, मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल वाली के साथ साइन होता है वो हमने साइन लगाना होता है। इधर माइनस का साइन है, इट्स मीन कि हमारे पास माइनस का फॉर्मूला खुलेगा, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको a कंसिडर करते हैं, इसको b करते हैं और इसके तहत अपना जो है वो फॉर्मूला ओपन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर 4 आना था, 16 ही लिख दिया मैंने। अब क्या है जी, 1/4, साथ में x का भी आपने ख्याल रखना है, स्क्वायर -2, a की वैल्यू छोड़ दें, b की वैल्यू छोड़ दें, प्लस b वाला क्या है, b का स्क्वायर हमारे पास आना है 1/6y होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/4x, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1/6y, यानी कि y हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि b की वैल्यू। अब x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, y को 1 से करेंगे तो सिमिलरली y हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर हम इसको इस तरह से देखें तो 2 इससे कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है ना, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। तो यही चीज़ दोबारा बन गई, एक्स वाई और साथ में माइनस। अब ये a है और ये b है, तो आपने इसको कंबाइन करके लिख लेना है। यहाँ पर इसको चलें x कर लेते हैं, क्योंकि x 1 ज़ा x ही हो जाना है, दरमियान में साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ पर y/6 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर, अब इसका आपने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए। तो हमने जब स्क्वायर रूट लिया इसका, तो इसका स्क्वायर रूट इस तरह से लेंगे, x/4 - y/6 होल स्क्वायर। हमने इसलिए स्क्वायर रूट लिया ताकि हम इसका स्क्वायर ख़त्म कर सकें। जब स्क्वायर हमने इसका कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, +-x/4 - y/6, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब जी हमारे पास इस तरह से पार्ट 4 4 × a + b स्क्वायर -12 × a स्क्वायर + b स्क्वायर + 9 × a - b का होल का स्क्वायर। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन भी इसका बिल्कुल इसी तरह से होगा कि अब आप देखिए कि हमारे पास फर्स्ट वाले का स्क्वायर बन रहा है, तो 2 × a + b, अगर हम इसका होल का स्क्वायर करें तो वही चीज़ नहीं आती, a + b पे स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी 4 होता है। -12 × a स्क्वायर + b स्क्वायर को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 9 का क्या होगा स्क्वायर, 3 a - b इसके साथ आ जाएगा। अब फिर ये वही कंडीशन बन गई कि जब हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है, और हमने इसको कैसे लिखना है, इसको हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें होगा a - b होल स्क्वायर का, जो हमसे प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिडिल वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो इसका मतलब माइनस का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब ये a हो गया, ये b हो गया, 2 × a + b, माइनस का साइन लगेगा दरमियान में, और साथ में हमारे पास आएगा 3 × a - b, और इस सारे का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका स्क्वायर रूट हम यूँ लेंगे, आपने इस तरह लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक तरफ आपने क्वेश्चन लिखना है और एक तरफ आपने इसका आंसर लिखना है, और फिर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, 2 × a + b
-3 इंटू ए माइनस बी होल का स्केयर। अब क्या होगा जी, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसका स्केयर रूट लिया तो हमारे पास आ गया +-2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी। अब देखें हम इसको मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a + 2b हो जाएगा। 3 को अंदर करेंगे तो -3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3b। तो अब आप देखें कि ए ये वाला जो है, मतलब ए को ए के साथ करेंगे और बी को बी के साथ करेंगे ना, तो 2 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का a + 2 + 3 5b। और ये हमारे पास इसका लास्ट पे फाइनली आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट 4x 6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y6 ओवर 9x4 प्लस 24x² y² प्लस 16y4। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है जी, एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है। 4x 6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y6 डिवाइडेड बाय 9x4 प्लस 24x² y² प्लस 16y4। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि हमने ऊपर वाली को अलहदा सोल्व करना है, नीचे वाली को अलहदा से सोल्व करना है। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट वाले का स्केयर बन रहा है, सेकंड वाले का, लास्ट वाले का भी बन रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2x। तो ये इस तरह से होगा, अगर हम x की पावर 3 कर दें उस होल को स्केयर कर दें तो जी 2 ज़र 6 हो जाएगा माइनस। अब देखिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप इस तरह करें कि यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर ले। हमने माइनस का अप्लाई करना है बिकॉज यहाँ पर साइन माइनस का है। 2 लगेगा फॉर्मूले का, a की जगह छोड़ेंगे b की जगह छोड़ेंगे प्लस, अब 9 किसका स्केयर है, 3 का, 3y³ इसका स्केयर आएगा। अब ओवर में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ओवर में भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा। देखें 9 किसका स्केयर है, 9 है 3 का, x भी है साथ में, स्केयर का स्केयर होगा। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है। 2 लगा फॉर्मूले का, ये a और ये b प्लस, अब 16 किसका स्केयर है, 4 का, 4y²। अब यहाँ पर आएगा 2x³ और यहाँ पर आएगा 3y³, यहाँ पर आएगा 3x² और यहाँ पर आएगा 4y। अब फॉर्मूलाज को क्लोज करते हैं। ये a है, ये b है और ये माइनस वाला है। 2x³ माइनस 3y³ होल का स्केयर डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y² सॉरी 4y होल का स्केयर। अब हमने क्या करना है, जब हमने स्केयर रूट लेना है इसका, जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ से देखें 4 ही था, इसके ऊपर पावर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आपने इसको इजी तरीके से 2 लगा देना है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। अब आपने जब इसका स्केयर रूट लेना है तो इसका स्केयर रूट कुछ इस तरह से आ जाएगा जी, 2x³ माइनस 3y³ लेना आपने बोथ साइड्स पे। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप एक साइड पे स्केयर रूट ले जाएं। ठीक है, तो मैं आपको दूसरी साइड पे भी लेकर दिखा देती हूँ। आपने इस तरह से दूसरी साइड पे, जैसे दूसरी साइड का मतलब ये कि आपने क्वेश्चन लिखना है अपना, क्योंकि हम इसी का स्केयर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम स्केयर रूट फाइंड कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने स्केयर रूट ऑफ कोर्स लेना है 9y6 ओवर 9x4 प्लस 24x² y² प्लस 16y4। ठीक है, इसका भी आपने यूँ करके लेना है, इसको आपने छोड़ देना है, इसको आपने आगे बता देना है कि ये हमारे पास आंसर है। ये स्केयर रूट से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ ओवर 3x² प्लस 4y²। और बस ये हमारे पास लास्ट पर इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चंस के कुछ रिमेनिंग पार्ट है स्टूडेंट्स, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि बोर्ड में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकेंगे। आप बेशक मेरी वीडियो को 1000 दफ़ा देख लें, लेकिन आप जब तक इसको अपने हाथ से सोल्व नहीं करेंगे ना, तब तक बोर्ड में आप बैठेंगे, पेपर देने लगेंगे, आपको क्वेश्चन आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। ये होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने हर चीज़ को, हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से करना है, समझना है और अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना है, ताकि बोर्ड चेकर जो है वो आपका एक भी मार्क्स कटिंग ना कर सके और आप फुल मार्क्स गेन कर सके और आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी रह सके। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।